हेलो। हेलो। कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? ये कौन सा तरीका है बात करने का? अबे चुप। मैं तेरा बाप बोल रहा हूं। तुम्हारे बेटे का नाम अंकुर है? हाँ, क्या हुआ अंकुर को? इस वक्त अंकुर मेरे कब्जे में है। तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए की फिरौती लेकर टीले के पास वाले पुराने मकान में आ जाओ। अरे अंकुर, बेटा अंकुर। पापा, पापा मुझे बचा लो। ये लोग मुझे मार डालेंगे पापा। जी हां जनाब, ये सिचुएशन किसी फिल्म की सीन नहीं है। ये आज हकीकत बन चुकी है। ये तो किसी बच्चे के अपहरण की आवाज थी जो अपने मम्मी पापा को जान बचाने की पुकार लगा रहा है। जनाब, आपकी भी किडनैपिंग ऐसी हो सकती है और ऐसे ही फिरौती का कॉल आपकी पत्नी को आ सकता है। आप कहेंगे मेरी भी फिरौती? जी हां जनाब, और वो भी ऐसी फिरौती कि ये अपहरण करने वाले लोग आपको चलकर बंदूक के सहारे या ड्रग्स देकर बेहोश करके उठाने नहीं आएंगे। आज के इस साइबर थ्रेट के युग में इसको वर्चुअल किडनैपिंग कहते हैं। अब तक आपने वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल कोर्ट्स और वर्चुअल योगा सेशन सुना था। अब दौर आ गया है वर्चुअल किडनैपिंग का। जी हां जनाब, आप वर्चुअल रूप से किडनैप कर लिए जाएंगे और फिरौती का ऐसा ही कॉल आपके नियर और डियर वन तक आएगा और वो घबराकर, डरकर फिरौती की रकम दे देंगे। ये सारी घटना कोई काल्पनिक नहीं है। ये हिंदुस्तान में साइबर क्रिमिनल का नया दौर है और आज इसी के बारे में मैं आपको आगाह करने आया हूं। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस कानूनी एपिसोड में मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हां जनाब, जो दृश्य यहां पे उपस्थित मैंने किया है वह दृश्य ड्रामा हो सकता है इस वीडियो चैनल में, इस न्यूज चैनल में, लेकिन यह हकीकत है। घर बैठे लोगों के किडनैपिंग हो रहे हैं, फिरौती की रकम मांगी जा रही है, बच्चों की फिरौती मांगी जा रही है और भी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर आपसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। इस नए साइबर ठगी का नाम है वॉइस क्लोनिंग या वर्चुअल किडनैपिंग, जिसमें आपकी बच्चे की आवाज़ या आपकी आवाज़ को अपराधी क्लोन करता है एआई की माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माध्यम से। आपके बिहेवियर पैटर्न को वह समझता है, डिस्कवर करता है मशीन लर्निंग के माध्यम से। चैट जीपीटी से वह आपके रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में भी जानकारी ले लेता है और फिर यह स्कैम आपके ऊपर प्ले होता है और आप इसके शिकार होते हैं। अमेरिका के एक डाटा के अनुसार इस साइबर अपराध से होने वाला नुकसान $2.6 बिलियन का पर ईयर है। हिंदुस्तान में किए गए एक सर्वे के अनुसार जिन जिन लोगों पर साइबर क्रिमिनल ने अपना जाल फेंका वॉइस क्लोनिंग स्कैम का, उसमें सक्सेस रेट 85% है। मतलब हर 100 आदमी जिसके ऊपर यह हमला हुआ, 85 लोग उसमें से इस हमले से
बच न सके। स्थिति इतनी खराब है जनाब, इतनी भयावह है, इतनी भयानक है कि अगर आप बच भी गए तो वह जो आधे घंटे और 1 घंटे का दौर है जिसमें आपको यह पता लगेगा कि आपका बच्चा कहीं और है, वह सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उस दौर में जो मानसिक पीड़ा और झंझावात और वेदना से आप गुजरेंगे उसका तो कोई इल्म ही नहीं है। तो जी हाँ जनाब, यह है वर्चुअल किडनैपिंग और वॉइस क्लोनिंग का नया साइबर क्राइम। अब आइए, अब तक तो आपने ईमेल फ्रॉड्स, सोशल मीडिया फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, रैंसमवेयर अटैक्स, साइबर एंड स्पाइनेज, आइडेंटिटी थेफ्ट, क्लिक जैकिंग एंड स्पाईवेयर अटैक के बारे में सुना था। अब यह नया हथियार साइबर क्रिमिनलों के हाथ में लग गया है, जिसमें आवाज़ बिल्कुल हूबहू आपकी होगी, सिर्फ फ़र्क होगा कि वह शख्स नहीं होता है। आपकी आवाज़ कॉपी करने के लिए एआई की मदद से सिर्फ 3 से 5 सेकंड के समय की ज़रूरत होती है। सावधान रहें। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को सावधानी की बातें करते सुना। वो कहते हैं कि अगर आपके पति के, आपके बच्चे की आवाज़ में भी फ़ोन आए तो आप उस पे कार्रवाई ना करें, उस पे एक्शन ना करें और वापस फ़ोन करके कंफर्म करें, उसके बाद ही पैसा भेजें या क्रेडिट कार्ड का डिटेल दें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। अगर साइबर क्रिमिनल वॉइस क्लोनिंग के साथ साथ सिम जैकिंग कर लेता है तो आप वापस उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन नहीं कर पाएंगे, उसका लोकेशन भी ट्रेस पुलिस वाले नहीं कर पाएंगे। आपको वह फ़ोन अनरिस्पॉन्सिव, आउट ऑफ नेटवर्क दिखाएगा। उस पर भेजे गए सारे संदेश और कॉल एक दूसरे फ़ोन पर ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, जो कि उन किडनैपर्स, उन क्रिमिनल्स के कंट्रोल में होगा। तो यह कहना कि वापस फ़ोन करें, यह सावधानी अपने आप में काफ़ी नहीं है जनाब। अब आप पूछेंगे फिर ऐसी हालत में बचने का उपाय क्या है? तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही विषयों पे वीडियो लेकर आता हूं आपकी सावधानी और सुरक्षा के लिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्रिकॉशन इज द बेस्ट क्योर। मैं बताऊंगा आपने क्या सावधानियां रखनी है, लेकिन पहले आइए थोड़ी सी चर्चा हम ये कर लेते हैं कि यह सारा काम कैसे होता है। यह एआई जनरेटेड वॉइस फाइल की मदद से इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है। और इसमें जो एक और बड़ा खतरा है, और इस साइबर क्राइम का ये अपहरण या एक्सीडेंट या मुसीबत में पड़ जाना या पर्स खो जाना, ये छोटा सा सेक्शन है। जो बड़ा सेक्शन है, जो ज़्यादा खतरनाक है, वो सेक्सटॉर्शन रैकेट, जिसमें किसी भी तरह से आपको किसी सेक्स एक्ट में इन्वॉल्व दिखाया जाता है और उसके बाद आपसे वसूली की जाती है। और इस मशीन लर्निंग और एआई की मदद से आपके वॉइस के साथ साथ, ऑडियो के साथ साथ, फोटो के साथ साथ वीडियो भी बना लिए जाते हैं। और इस अपराध के या इस अपराधी के जो चुनिंदा शिकार या पसंदीदा शिकार हैं, वह है यंग क्राउड या नॉन पब्लिक फिगर। ये जो नॉन पब्लिक फिगर और यंग क्राउड है, ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मौजूद है। और आपका जो पब्लिक प्रोफाइल है टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, वहाँ से ये सारे डाटा की हार्वेस्टिंग की जाती है और आपका क्लोन तैयार कर लिया जाता है। जनाब, सरकारी पोर्टल पे भी जो डाटा है आपका,
वह भी सुरक्षित नहीं है और उसकी भी हार्वेस्टिंग इन क्रिमिनल्स के द्वारा कर ली जाती है और फिर इस वॉइस क्लोन को करके आपसे फिरौती की रकम मानी जाती है। जो बच्चा है वह इतना स्ट्रेस में दिखाया जाता है, उसकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाती है, वो इतना डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है कि आप मजबूर हो जाते हैं किडनैपर की बात मानने को। इस जिसको कि मैंने कहा, इस दोनों अपराध को अगर एक बार एक चश्मे में रख दूं, एक साथ देखूं, तो वॉइस क्लोनिंग के साथ अगर सिम जैकिंग भी कर दी जाए तो इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब आप कहेंगे बचने का क्या उपाय है, और अगर तमाम सावधानियों के साथ मेरे साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, कहते हैं आप डाल तो चोर या क्रिमिनल या अपराधी पात पात, मतलब वो हमेशा सुरक्षा मानकों से आगे चलता है। अपराध की दुनिया में एक कहावत और है कि 100 राजा की बुद्धि, 100 रूलर्स की बुद्धि एक चोर के पास होती है, एक अपराधी के पास होती है। इसलिए वह अपने शातिर दिमाग से नए नए तौर तरीकों को अंजाम देता है और अपराध करने के, ठगी करने के नए टूल्स वो ईजाद करता है। ऐसी हालत में जब तक सेफ्टी टूल्स आते हैं वह उससे आगे होता है। अभी तो इन दोनों सिस्टम से बचने के सेफ्टी टूल्स आए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते या असंभव है, लेकिन जिस दिन आएंगे वह इसके आगे होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपने देखा कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने रैंसम अटैक, ईमेल फ्रॉड के बारे में आपको एजुकेट किया, आपको बताया, और जब तक आप उसके शिकार होने से बचने लगे तो यह नया टूल आ गया, इजाद कर लिया उन्होंने। इसलिए बेसिक मुद्दा आप ध्यान रखें। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है जिस पे ये अपराधी काम करते हैं, वो बेसिकली 2 चीज़ों से ऑपरेट करती है। पहला, लालच। आपने देखा, आपको लालच दिया जाता है कि देखिए ये आईफोन है, अब आपको 100 रुपये में मिल जाएगा या 1000 रुपये में मिल जाएगा। आप आ गए लालच में, ठीक है, आप पहले 10 रुपया ट्रांसफ़र कर दीजिए। देखिए आपको लॉटरी लगी है 10 करोड़ की, अमेरिका में कोई मर गया, उसने बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी है, आपका बैंक डिटेल्स चाहिए और उसको वेरीफाई करने के लिए आप 100 रुपये दे दीजिए, 1000 रुपये दे दीजिए। तो ये तो हो गई लालच वाली स्थिति। जो दूसरी साइकोलॉजी, जिस दूसरा मनोविज्ञान जिस पे ये अपराधी काम करते हैं, वह है डर। अब जितने उदाहरण या ड्रामा जो मैंने यहाँ प्ले किया, उसमें जो प्रीडोमिनेंट इमोशन है वह है डर। आप डर गए, मेरा बच्चा किडनैप हो गया, आप डर गए, मेरे पति का किडनैप हो गया, और उस डर की अवस्था में आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लालच और डर, जहाँ ये 2 चीज़ आएगा, दिमाग स्टॉप्स फंक्शनिंग और वहीं पे आप शिकार होंगे। तो जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक टूल है कि डर और लालच दोनों ही स्थिति में आप अपने दिमाग को काबू में रखें, सोच समझकर फैसला लें, नेगोशिएट करें, उलझा के रखें, कंफर्मेशन के लिए हर प्रयास करें। सोशल मीडिया पे अपनी लगातार अपडेट न डालें, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशंस न डालें, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स या डिफरेंट प्रोफाइल्स का सेम पासवर्ड न रखें, और तो और लैंडलाइन के सहारे या लैंडलाइन के जरिए भी संपर्क बनाए रखें। ऑनलाइन बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ट्रांसफ़र करने से बचें। और इन सब के बावजूद भी अगर आपके साथ अपराध हो ही जाता है तो 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। माफ़ कीजिएगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत अच्छा नहीं है, ये पोर्टल काम नहीं करता है, समय पर यहाँ से मदद नहीं मिलती है। इस वीडियो के माध्यम से जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उन तक अगर मेरी बात पहुँच रही है तो मैं यह ज़रूर चाहूँगा
कि 1930 को एक वास्तविक हेल्पलाइन बनाने में बढ़ते साइबर अपराध के खतरे के मद्देनज़र जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए, जो कार्रवाई की जानी चाहिए, वो ज़रूर की जाए। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ अगले कानून की अदालत में। धन्यवाद।